नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मस्त 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 सीबीएसई क्लास। ठीक है, तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बता देते हैं कैसे चल रहा है। वर्कशीट नंबर 33, इसमें भी हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। डेट 19/9/2020, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने टीचर का नाम भर सकते हैं। आप लोग नहीं लिख रहे हैं, पता चल रहा है मुझे धीरे धीरे। तो ठीक है, वर्कशीट 33। वर्कशीट अगर हम 30 की बात करें, पहले 27 ले लेते हैं। 27, 30, 33 मतलब उसी से मंत्र पे चल रहे हैं। तो इसमें सीन क्या चल रहा है, हमने यहाँ से मॉडल से स्टार्ट कर दिया था, इसमें भी मॉडल स्टार्ट कर दिया था। तो ये मॉडल्स की तीसरी वर्कशीट है। ठीक है, और इस वाले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ठीक है, तो मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, ठीक है, मस्ट, ये वाले पढ़ा थे। ठीक है, और इस वाले में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इस वाले में मॉडल्स कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, ठीक है, इस हिसाब से पढ़ा था। तो आपका ये अब की बार क्या पढ़ेंगे इसमें? मस्ट, हैव टू, कुड, आर टू और सूट के बारे में। अगर आपको अपनी माई सीबीएसई क्लास में, अगर आपको माई आपकी सपोर्टिंग मटेरियल दिखाऊं आपका क्लास 9th की, नॉट फॉर सेल इंग्लिश, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके सिलेबस में है वो आपका ये रहा। टेंस के बाद मॉडल्स, टेंस पढ़ाए ही नहीं है वर्कशीट में, हमें सीधे मॉडल्स थमा दी। कोई बात नहीं, मॉडल से स्टार्ट करते। तो ये मॉडल्स की तीसरी वर्कशीट है। आप समझ रहे हो ना किस प्रकार से हम चल रहे हैं। और देखो, इससे पहले आप सब स्टोरी बना रहे थे। स्टोरी बेस्ड ऑन गिवन आउटलाइन क्यूज इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स में। जो इससे पहले आप स्टोरी वगैरह बना रहे थे ना, देखो दिख गया तो दिखा दो। 10 नंबर में आएगा वो स्टोरी बनाने वाला। मस्त मस्त बनाइए 10 नंबर में। अब जहाँ इच्छा स्टोरी में वहां जाइए, आपकी कहानी, सीधे 10 नंबर मिलेंगे। तो अब अभी हम टेंस तो इसने दिया नहीं है, मॉडल्स में चल रहे हैं। मॉडल्स की तीसरी वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो इन्होंने ये मॉडल्स पढ़ा रहे हैं आपका सिलेबस में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये जिस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं आई ये वर्कशीट आपकी। ठीक है, देखो, जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है वो इतनी जल्दी इंग्लिश कैच कैसे कर पाएगा? उसके मॉडल्स को इस प्रकार से इस्तेमाल देना चाहिए ताकि वो हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना सके। जब वो इंग्लिश सब कुछ आप इंग्लिश में दे रहे हो, तो बताओ वो बच्चा क्या समझेगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो ये ना, ठीक है वर्कशीट ठीक है, लेकिन जो इसका जिस लेवल से इन्होंने दिया है ना, वो लेवल मुझे पसंद नहीं आया। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अगर मैं कैसे स्टार्ट करूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे कैसे स्टार्ट किया गया था, जो मस्ट है, पहले आप मॉडल्स इस तरह से इस्तेमाल सिखाया गया था ताकि हम उसका अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे अब दिया जा रहा है इस्तेमाल करवा। यहाँ पे होता है मस्ट, और टू और शुड। इसका होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए। ठीक है, उसे उठना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है। और हैव टू का जो होता है वो बाध्यता या मजबूरी, बाध्यता या मजबूरी। ठीक है, इस हिसाब से आप इसे समझेंगे। ठीक है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ब्लर हो रहा है। ठीक है, बाध्यता या मजबूरी, उसके स्कूल जाना पड़ता है, उसे वर्कशीट करनी पड़ती है। ठीक है, इसका पास्ट नहीं दिया, हैड टू। इसका पास्ट क्या हो जाएगा? हैड टू। उसे लिखना पड़ता है, उसे आना पड़ता है। हैज टू भी होना चाहिए था उसे। लेकिन तो ये जिस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसे मुझे आपको अलग से बना के देना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को समझे और उसकी हिंदी भी बना सके। यहाँ पे कहीं हिंदी नहीं है, बस सीख लो भैया, सीख लो सीख लो सीख लो। लेकिन इसकी हिंदी कब बनाओगे? हिंदी इसका इस्तेमाल कब करेंगे आप? आपको स्टोरी आ जाएगी, स्टोरी में शुड, मस्ट, हैड, आप आटू का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। अब कहीं ऐसे पेपर में डायरेक्टली नहीं आता शुड लगेगा कि मस्ट लगेगा, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको कहूँ, इन तीनों के लिए चाहिए करता, मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू स्कूल। उसे खाना खाना चाहिए, ही शुड ईट फूड। ठीक है, उसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है, ही शुड रिस्पेक्ट आवर एंथम। ठीक है, तो एज ए हैव टू, उसे खाना खाना पड़ता है, ही हैड टू ईट फूड। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। ठीक, लेकिन इन्होंने ऐसे दे रखा है। चलिए हम इसी प्रकार समझते हैं और इनको बताने, देखो ये जो आप पहले एक बार कर चुके हैं हिंदी में, वो आसानी से इस चीज को समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसे चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, हम पढ़ना स्टार्ट करें। मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, ये आपका ऑब्लिगेशन आपकी बिल्कुल आपको दृढ़ सजेशन होता है आपका। मॉडल्स ऑफ सजेशन, बस ये सजेशन होता है। मॉडल्स ऑफ एडवाइस, ये एडवाइस देने के लिए होता है। R2 नैतिकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये नॉर्मल किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पढ़ के देखेंगे हम। ठीक है, तो मस्ट या हैव टू का, एवरी वन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर
सैटरडे। सभी को सैटरडे से पहले अपनी जो काम है सबमिट कर देना चाहिए, जमा कर देना चाहिए। तो कोई इसकी हिंदी आ रही कि नहीं चाहिए के अर्थ में, इस प्रकार से बच्चे को देना चाहिए। तो इसके नीचे हिंदी भी देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं यार। आई हैव टू वॉश डिशेज टूडे, ठीक है, मुझे आज डिशेज साफ करनी पड़ती है, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में हो तो वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल आपने कहा, तो जो मस्ट होता है आपका वो 100% के लिए होता है, 100%, ठीक है। यहाँ पे 100% के लिए मस्ट, और शुड जो होता है वो 80 to 90% के लिए, 80% to 90% के लिए। जैसे 100% उसे वही करना चाहिए जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई मस्ट रीड, ठीक है। अब मुझे खेलना चाहिए, आई शुड, ठीक है। थोड़ा बहुत खेलना चाहिए तो यहाँ पे शुड लगा सकते हैं। इसका प्रयोग काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा मैं दूसरी, जब आपके पास अलग से बनाऊंगा इसके। तो R2 होता है नैतिकता के लिए, क्या, नैतिकता, वर्कशीट तो भेज रहे हैं, ठीक है। अगर YouTube पे ऑनलाइन टीचर ना पढ़ाएं और ये हिंदी वाला मीडियम वाला बच्चा कैसे समझ जाएगा? वो तो धड़ाधड़ दे ही जा रहे हैं। अपनी तो काम पूरा किया जा रहा है, बच्चे को कितना लोड पड़ रहा है, किस पर वो उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी उन्होंने वर्कशीट में पूछी, क्या बच्चे हो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है? कहीं समस्या है तो बताइए। वर्कशीट से आगे ऐसी चीज़ें नहीं भेज जाएंगी। 3-2 और सिलेबस के नाम पे चलो हम पढ़ते हैं आगे, अपना ध्यान देते हैं। आई आर टू कॉल ग्रैंड्स पेरेंट्स मोर ऑफन, तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो यहाँ पे R2 का इस्तेमाल, क्योंकि नैतिकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर टू बी अ मोर लिबर्टी इन द कम्युनिटी, यहाँ पे काफ़ी छूट है इस कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए। यू आर टू हेल्प योर नेबर्स, अपने आप को नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। दे आर क्वारंटाइन एट होम, जो क्वारंटाइन किए गए हैं घर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब यहाँ पे आप शुड लगाएंगे तब भी ठीक है, याद रखना, हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था। अगर आप शुड लगा, देखो अब देखो कैसे इसे समझेंगे। अगर इस वाले को देखो, यू शुड R2 लगा रखा है, यहाँ पे शुड लगा रखा है, सॉरी इस वाले में देखते हैं, शुड लगा रखा है, हेल्प लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्प के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे R2 क्यों हो गया और यहाँ पे शुड क्यों हो गया भाई? कैसे हो गया इतनी जल्दी, कैसे हो गया? आप डिटेल्स दिए हैं आपने यहाँ पे नहीं, तो आपको ये होता है, ये नेक्स्ट आपके जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप क्वारंटाइन हुआ है तो आपका नैतिकता बनता है उसे देने के लिए। अगर आपका ये नहीं दूसरा सेंटेंस आएगा तो आप यहाँ पे शुड लगाएंगे तब भी ठीक रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों चाहिए के अर्थ में होता है। और वी शुड हेल्प एट होम, हमें उसे घर पे मदद करनी चाहिए। सी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, उसे संडे पर, देखो ये कुड का इस्तेमाल अभी सख्ते पे इस्तेमाल में किया गया था। कुड का इस्तेमाल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो इनको इस हिसाब से समझाना चाहिए ना, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करिए इस हिसाब से। अगर मेरी वर्कशीट अगर आपको पसंद आती है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए और किसी ने आपको इस प्रकार समझा रखा है या बस वर्कशीट पढ़ते वीडियो बनाते नहीं चला गया आगे? देखिए बच्चों को समझाना जरूरी होता है, ठीक है। कुड का मतलब सजेशन के लिए, माइल्ड सजेशन के लिए किया जाता है और पोलाइटली सजेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे आप पिछली बार वर्कशीट में पढ़ चुके थे। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प, बताओ इसकी हिंदी बताओ क्या बनेगी? आप इसकी हिंदी बताइए, ठीक है, बताइए क्या बनेगी? इसे सर्च करिए, देखो अलग अलग प्रकार की मिलेगी इसकी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए और कहाँ कहाँ आपको मिलता है मैं बताऊंगा, क्यों नहीं। जब मैं ये मॉडल जब अच्छे से मैं अपने प्रिपेयर करके आपके सामने लेके आऊंगा ना, तब आपको एक एक लाइन एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। चलिए जितना हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं उसकी मदद से हम ये भी इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो यू डैश पोस्टपोन्ड विजिट योर फ्रेंड, ठीक है, कुड आएगा या मस्ट आएगा? अगर मैं चाहिए का अर्थ में लगा के पढ़ूं, यू अगर आपको अपने दोस्त पर विजिट नहीं करना चाहिए तो सीधी सी बात है मस्ट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ अगर पास्ट कर सकते, यू कुड तुम्हें अपने दोस्त पर विजिट नहीं कर सकते थे, इसका ये भी तो बन सकता है, बताइए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल ये आपने इसको ढक दिया, नहीं पढ़ा, आपने किसी ने ये सेंटेंस दे दिया, चलो भैया इसमें फिलअप करो, कौन सा सही करोगे आपके हिसाब से? यू कुड, अगर कुड लगा के अगर इसकी हिंदी निकालो, यू कुड पोस्टपोन विजिट योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड के घर में पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसकी जो अगर बच्चा जो समझ जाएगा वो मस्ट लगा के समझ सकता है। यू मस्ट पोस्टपोन, आपको मस्ट पोस्टपोन कर देना चाहिए। विजिट योर फ्रेंड्स के घर पे विजिट करने से आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। आई डैश फिनिश दिस बुक
बाय द वीकेंड, वीकेंड में मुझे ख़त्म कर देना पड़ेगा। यहाँ पे मजबूरी है उसकी, वीकेंड के अंदर मुझे ख़त्म कर देना है, ठीक है। हैव टू आएगा यहाँ पे, चाहिए नहीं, नैतिकता नहीं आएगी यहाँ पे। यू डैश स्पीक लाउडली इन लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी में हमें कस के बोलना चाहिए? मस्ट नॉट, बिल्कुल 100% नहीं, यहाँ पे 100%, जैसे मैंने बताया था ना, मस्ट के लिए 100% होता है, तो लाइब्रेरी में बिल्कुल चाहे किसी भी कीमत में हमें नहीं चलाना चाहिए, तो मस्ट नॉट आएगा, ठीक है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ अम्ब्रेला रख सकते हैं, चाहिए, चाहिए के अर्थ में, ठीक है। सही में तो यहाँ पे कुड में लगाऊंगा, ठीक है, कुड चाहिए। डैश आई बाई द ड्रेस, कुड या शुड, कुड आएगा या शुड आएगा, कौन से पे? आपको 5 नंबर पे। तो यहाँ देखिए, आपका माइल्ड सजेशन के लिए था, माइल्ड सजेशन के इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, माइल्ड सजेशन। बस देखो, इनका ये सब दिया गया सही है, लेकिन रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ये 1 by 1 मैं चाहता था वह आए, लेकिन नहीं, उस प्रकार से नहीं आया है, ताकि जो वीक बच्चे हैं उनको भी तो आना चाहिए ना। अब तेजों को पढ़ाया जा रहे हो, तेजों को पढ़ाया जा रहे हो, तो वीक का क्या होगा भैया, उनको भी तो लाना लाइन से। तो यहाँ पे आपको कुड आएगा। तो 6 नंबर पे आते हैं। आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे रोज सुबह हैव टू, बाध्यता या मजबूरी, एक्सरसाइज करनी पड़ती है? नहीं, मजबूरी तो नहीं है यार, ठीक है। तो यहाँ पे आर टू आएगा, करनी चाहिए मुझे रोज, नैतिकता वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हिंदी निकाल के आप अच्छे से गैस कर सकते हो, ठीक है। यू डैश वरी, आपको चिंता, डैश चिंता, यू चिंता, आई हैव पेड द बिल, मैं बिल पेड कर दूंगा, मस्ट नॉट, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। उस जब वो कह रहा है मैं बिल पे कर दूंगा, तो डेफिनेटली 100% आपको चिंता मत कर, मैं बिल पे कर दूंगा, ठीक है। यू ठीक है डैश विजिट और डॉक्टर, देखो कुड या शुड, यहाँ पे शुड आएगा, तुम्हें एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। जो लोग इल, आप बीमार लग रहे हो, कोई कहेगा कुड, यहाँ पे भी माइल्ड सजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे एडवाइस है, ठीक है। यहाँ पे सजेशन और आपको एडवाइस और सजेशन में अंतर बताओ। जो इन्होंने बहुत अच्छे से लगे ना, एडवाइस और सजेशन में अंतर क्या होता है, पूछिए एक बार वर्कशीट वालों से, तो हमें भी कुछ नया ज्ञान मिलने के लिए मिलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे शुड, इसकी हिंदी निकालेंगे तो अच्छे से मिलेगा। यू शुड विजिट, तो तुम्हें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। यू लुक इल, तुम इल लग रहे हो, इस वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में, ठीक है। यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, अब देखो हेलमेट लगाना चाहिए, मस्ट, जब आप राइड कर रहे हो बाइक तो मस्ट आएगा ना, प्रॉपरली 100% मस्ट आएगा यहाँ पे। सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, ठीक है, हैव टू करना पड़ता है, ठीक है। सीमा हैज टू वर्क हार्ड टू पास, उसे पास होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, या मेहनत, इसकी हिंदी क्या होगी समझ लो, ये आपकी इसकी हिंदी पे डिपेंड करता है। ये उसे मेहनत करना पड़ता है, उसे पास होने के लिए सीमा को मेहनत करना पड़ता है। कोई कमजोर बच्ची है, उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो हैज टू आएगा, उसे मेहनत करना चाहिए। अब दोनों में अंतर आ गया ना, दोनों का अर्थ देखो अलग अलग है। सीमा आर टू वर्क हार्ड टू पास, उसे मेहनत करने पास करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे हैज टू लगाऊंगा, क्योंकि सीमा को मेहनत करनी पड़ती है, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं इसकी हिंदी के हिसाब से लगाया है मैंने, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। आप किसी और वीडियो भी वर्कशीट देखिएगा, अपने सर जी से भी बात करिएगा इस वर्कशीट के लिए कि मॉडल्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको आता है तो आप स्टोरी काफी मदद मिलती है इसे बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या इसकी पीडीएफ दो, इसमें तो यही हो गया ना लाइन, फिर भी आपको ये लाइन चीजें लिखनी होगी, तो ये चीजें मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसका टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा, वो प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहाँ पे @mycbsc क्लास बिना स्पेस का सर्च करिए, मिल जाएगा। देखो मैं पिछली बार ये दिखा नहीं पाया, आरिफ नाम के बच्चे का है, 9th क्लास का, स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक बार ये बिल्कुल सही होगी। 9th क्लास का है, 12/9/2000 का पेपर है। जो आप स्टोरी पढ़ रहे थे ना, बस स्टोरी वाला बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है जो मैंने आज कराया था, ठीक है। स्टोरी देखिए, यूजिंग द हिंट्स ऑफ बिलो डेवलप्ड अ स्टोरी इन 150 to 200, सीधे 10 नंबर का है। जो कल आपने स्टोरी बनाई ना हल्के हल्के मजे मजे में, वो 10 नंबर की है, समझ में आया, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। और जिसको ये पेपर चाहिए, ठीक है, मैं कई बार हर वीडियो में बोल चुका हूँ, जिसको ये पेपर चाहिए मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम पर @mycbscclass,
ठीक है, माई सीबीएसई क्लास लिखेंगे तो आपको ये पेपर वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। हिंदी का, साइंस का, मैथ का, गणित का मतलब एक ही बात है ना। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।